हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हमारे ज्योग्राफी की अगली जो टॉपिक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य ताप सोलर आइसोलेशन के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, सूर्य ताप सोलर इंसोलेशन। सूर्य ताप होता क्या है? पृथ्वी पर सूर्य सनलाइट के कारण जो पृथ्वी को एनर्जी मिलती है उसको सूर्य ताप कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की रोशनी, सूर्य की सनलाइट के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसी को सूर्य ताप कहते हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा इधर ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य ताप, यह क्या कहलाएगी? सोलर इंसोलेशन। इंसोलेशन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य ताप सोलर इंसोलेशन कहलाएगा। परिभाषा को नोट कर लीजिए। एक और इधर ध्यान से देख लीजिए, इसका जो मान होता है पृथ्वी, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग प्रत्येक 18 किलोमीटर पर इसका मान कितना होगा? प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर कितना होता है? 1.94 कैलोरी 1.94 कैलोरी सूर्य स्थिरांक। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य ताप सोलर इंसोलेशन कहलाती है, जिसका मान वायुमंडल में प्रत्येक 18 किलोमीटर पर प्रत्येक मिनट प्रत्येक सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी सूर्य स्थिरांक है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं उसको जानेंगे हम। अगला जो पॉइंट है वो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारणों से सूर्य जो ताप है, सोलर इंसोलेशन जो है वो इफेक्टिव होता है उसको जानेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं। अभी जो हमने टेम्परेचर इनवर्स ताप प्रतिलोमन जो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है धरातलीय वाले में कि रात को क्या करती है, जो भी दिन भर की सनलाइट सूर्य की रोशनी एनर्जी जो इसे मिलती है उसको रिलीज करती है। रात में पृथ्वी क्या होती है? ठंडी होती है, जिसके कारण इसके जो टच में सतह के संपर्क में जो वायु रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। इसके ठंडे होने के कारण ठंडे होके भारी हो जाते हैं, भारी होने के कारण नीचे बैठते हैं, ऊपर की जो वायु रहती है वो गर्म रहती है। ठीक है, ये बात पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ
ध्यान से सुनिएगा। पानी जो है, पानी, समुंदर जो है वो ठंडा नहीं होता है इतना जल्दी। समुंदर ना तो जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होगा। किसके कंपैरिजन में? धरातल के। धरातल की तुलना में समुंदर, ओशियन न जल्दी ठंडा होता है न जल्दी गर्म होता है। ठीक है, पृथ्वी जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी, जितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, उतना जल्दी समुंदर, ओशियन न ठंडा होगा ना गर्म होगा। तो इसका ये जो मेरे को बताने का कारण था, इसका मेन जो कारण है कि दोनों में जो तापांतर है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, वो ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? धरातल पे। क्यों? क्योंकि धरातल जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, और महासागर, ओशियन, समुंदर जो है वो जल्दी लेट ठंडे होते हैं और लेट गर्म होते हैं, इसलिए टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, तापांतर जो है वो वहाँ कम है। ठीक, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें अभी हम जानने वाले हैं, फिर आप वहाँ कंफ्यूज होते हैं इसलिए। तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? अक्षांश। कौन सा है? अक्षांश या लैटिट्यूड। डिटेल्स में मैं पढ़ा चुका हूं इसको, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख के आ जाइए। बहुत ही मजेदार क्लास है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है सूर्यताप को प्रभावित करने वाला, वो अक्षांश है। इधर ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये भूमध्य है, ये उसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ, ये हम पढ़ चुके हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल में जाइए या नॉर्थ गोलार्ध में जाइए, साउथ गोलार्ध में जाइए, ठीक है। यहां क्या होगा? इस केस में सूर्य ताप कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे सूर्य ताप कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी क्या है? सीधी नहीं है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसके झुके हुए होने के कारण जो है, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़े या साउथ की तरफ बढ़े, भूमध्य से मेडिटेरियन लाइन से, तो सूर्य ताप जो है वो कम मिलेगा। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी क्या है? ऐसे है, ठीक, ये सन, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे यहां क्या होगा? सनलाइट कम मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे ये सनलाइट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा जगह, आप देखते जाइए, यहाँ ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। मेन कारण क्या है? पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस झुके हुए होने के कारण इसको जो है सनलाइट कैसी? तिरछी पड़ती है, यूं, जैसे ये झुका हुआ है तो यूं तिरछी सनलाइट पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तिरछी पड़ने के कारण, पृथ्वी का झुके हुए होने के कारण सनलाइट कम मिलेगी। सनलाइट कम मिलेगी तो सूर्यताप की मात्रा भी कम मिलेगी, एनर्जी पृथ्वी को ऊर्जा कम मिलेगी। ओके, इसको प्रभावित करने वाला जो पहला कारण था वो कौन है? अक्षांश, लैटिट्यूड, जिसके कारण अगर हम भूमध्य से, अब नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर कम होगी, जिसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ होना। इस झुके हुए होने के कारण सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है। इसी कारण जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं सूर्य ताप की मात्रा कम होती है। ठीक, अब इसके अंदर हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड जो इसको इफेक्ट प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है?
महाद्वीपीय व महासागरीय विस्तार। ठीक है, महासागरीय विस्तार। सीधा सिंपल में बोला जाए तो धरातल और समुद्र की बात हो रही है इसमें। ठीक है, ये कैसे इफेक्ट करता है? अभी मैंने आपको बताया है कि जब रात होगी पृथ्वी क्या करेगी, दिन भर की जो सनलाइट, सूर्य की रोशनी, ऊर्जा इसे मिली है उसको रिलीज करती है। ठीक, इस केस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये प्लेन है, ये रिलीज कर देगी रात में, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये जब जल्दी ठंडी हो जाएगी, ये जब जल्दी ठंडी हो जाएगी तो इसके कारण क्या होगा, सूर्य ताप यहां से रिलीज हो गया, एनर्जी, पृथ्वी की सूर्य ताप कम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इधर समुंदर है, मैंने आपको अभी बताया था कि समुंदर ना तो जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म। पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाएगी बट ये जल्दी ठंडा नहीं होगा, ये देर से ठंडा होगा। तो इसके से क्या समझ में आता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य ताप की ऑब्जर्वेशन उसको ज्यादा समय तक रखती है, जबकि कम समय तक रखती है, और समुंदर ज्यादा समय तक ग्रहण करता है। ठीक है, तो दूसरा जो कारण है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला, महाद्वीपीय व महासागरीय विस्तार, जहां पर धरातल पे हमें सूर्य ताप, सोलर इंसोलेशन की जो मात्रा जो है वो कम मिलेगी और समुद्री वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो समताप रेखाएं होती है वो समुद्र में स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो समताप रेखा ही है। ठीक, थर्ड, ताप प्रवणता। ठीक है, ताप प्रवणता या थर्मल ग्रेडियंट। थर्मल ग्रेडियंट भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। यह होता क्या है, दो बिंदुओं के मध्य तापमान में जो अंतर होता है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अक्षांशों के बीच, ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश मतलब कि जैसे ऊपर बढ़ेंगे अक्षांशों के बीच दो बिंदुओं के मध्य जो ताप का अंतर मिलेगा उसे तापांतर कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे यहाँ कहीं टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या कहलाएगा, ताप प्रवणता कहलाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य, अक्षांशों के बीच दो बिंदुओं के मध्य तापमान में जो अंतर होता है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो ताप प्रवणता के कारण सूर्य ताप प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे ऊपर नीचे टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। पहली जो पॉइंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रीजन है वो अक्षांश है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी वापस रिपीट कर देता हूं। सूर्य ताप, सोलर इंसुलेशन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक अक्षांश लैटिट्यूड है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्य ताप सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, अक्षांश के कारण। इधर देखिए, सबसे कम किससे प्रभावित होगा, महासागरीय धाराओं, महासागरीय धाराओं से सूर्य ताप सबसे कम प्रभावित होता है। ठीक है, सबसे कम प्रभावित होता है। सबसे अधिक प्रभावित होता है अक्षांश से,
और सबसे कम प्रभावित होता है महासागरीय धाराओं, ओशियन करंट। ठीक है, ओशियन करंट के कारण सबसे कम इफेक्टिव होता है सूर्य ताप। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, समुद्र न तो जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो उसके जो करंट रहते हैं उससे सबसे कम इफेक्टिव होता है, बाकी बहुत कम। सबसे कम जो इसको इफेक्ट करेगा वो महासागरीय धारा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ फैक्चुअल बातें हैं जिसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल बातों को जान लेते हैं जो सूर्य ताप के कारण जो टेम्परेचर अलग अलग मिलते हैं, जो फैक्चुअल बात है उसको। इथोपिया के डलोल का औसत तापमान कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान के बारे में बात किया जाए तो रात दिन का मिला के, ठीक, रात और दिन का टेम्परेचर मिला के एवरेज टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इथोपिया अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें मिलेगा और भूमध्य रेखा के पास। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा, और पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे अधिक सूर्य की जो रोशनी वो कहाँ? भूमध्य पर पड़ती है। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अंटार्कटिका के वोस्टॉक का तापमान न्यूनतम कितना था? -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी मैं बता चुका हूं। अंटार्कटिका कहाँ है? और लीबिया का अल अजीजिया का तापमान सबसे अधिक अभी तक का कितना था? सबसे अधिक टेम्परेचर जो अभी तक मिला वो कितना है? 58 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ? लीबिया में। ये भी आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा आपको। ठीक है, और सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ है? अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड का। ओके, ये कुछ फैक्चुअल बातें थी जो सूर्य ताप के कारण जो अलग अलग टेम्परेचर पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह है उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारी क्लास आज की खत्म होगी। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम समताप रेखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, थर्मल लाइन। थैंक यू साथियों। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था सूर्य ताप वो खत्म होता है। आई होप कि आप पूरे क्लैरिटी के साथ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना हो इसमें। अगला जो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो समताप रेखाएं, आइसोथर्मल लाइन। ठीक है, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो जो पिछली वीडियो है, पिछली क्लासेस है, उससे लिंक है। ठीक है, तो आपका भी लिंक बना रहे। अगर आज फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, नए हैं, तो पहले प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एक कंटिन्यू एक लिंक आपका भी बरकरार रहे। ठीक, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, ताकि ठीक, आई होप समझ में आया हो। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।